दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है। मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं हरियाणा सरकार के उस एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की जो आम जनमानस से जुड़ा है। आपसे चर्चा कर रहा हूं उस कार्यक्रम की जिसको गीता महोत्सव के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के तमाम जिलों के अंदर जिसे मनाया जाता है और हरियाणा सरकार का उद्देश्य बताया जाता है कि गीता को हर व्यक्ति जाने। गीता हिंदुत्व की आत्मा। गीता आप मान लें तो सनातन का एक ऐसा ग्रंथ कि जो मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। गीता एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा उपनिषद, एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसी पुस्तक, और अगर इसके साथ साथ आप ये कह लें कि गीता ज्ञान का एक वो स्रोत जो मनुष्य को ये सिखाता है कि जीवन को किस प्रकार जीना है, जो ये सिखाता है कि रिश्ते और नाते कैसे निभाए जाते हैं, जो कर्तव्य बोधता का भान कराता है, वो गीता है। और उस गीता ज्ञान के जो कार्यक्रम में अगर गीता महोत्सव के अंदर अगर परंपरा को भूल जाएं अध्यापक और टूट पड़ें किसी छात्र पर, तो फिर सवाल उठेंगे कि आखिर क्या सरकार के वो सारे प्रयास निष्फल साबित हो रहे हैं जिसके अंदर कि वो गीता का ज्ञान और गीता से जीवन जीने की कला बताना चाहते हैं हरियाणा के आम से खास हर व्यक्तित्व को। इस बात का जिक्र आपसे आज इसलिए कर रहा हूं कि आज यानी कि शुक्रवार को हरियाणा सरकार की तरफ से जो गीता महोत्सव चल रहे हैं, जिसके अंदर कि आज कुरुक्षेत्र से अमित शाह उसके कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे, देश के गृह मंत्री, और हरियाणा के तमाम जिलों के अंदर विधायक और सांसद और जिलों के आला अधिकारी उन कार्यक्रमों में मौजूद थे। ऐसा ही कार्यक्रम एक हो रहा था फरीदाबाद के सेक्टर 12 में, जो हुड्डा का कन्वेंशन सेंटर है, उसके अंदर एक कार्यक्रम था। सामने मैदान में इस प्रकार से माहौल सजाया गया था कि जैसे हर व्यक्ति को गीता के बारे में ज्ञान दिया जाए, गीता के बारे में बताया जाए। स्कूलों के छात्र बड़ी संख्या में मौजूद थे। स्कूलों के छात्र मशगूल थे मस्ती में, डांस में। लेकिन इसी बीच एक छात्र ने, एक संभवतः एक राजकीय स्कूल का छात्र है, जिसने संभवतः शायद वहाँ से एक फूल डाल दिया उस गीता ज्ञान महोत्सव पर, या ये कहें कोई झांकी पर डाला होगा, या एक फूल तोड़ लिया। बस दो गुरुजी भूल गए सारी मर्यादा को, भूल गए वो गीता का ज्ञान क्या होता है, और अनुशासन के नाम पर उस बच्चे की इस प्रकार से पिटाई करते दिखे कि जैसे जिस प्रकार का सलूक जानवरों के साथ भी नहीं होता। आप देखिए, इस वीडियो के अंदर आप खुद देख सकते हैं। आपने देखा किस प्रकार ये दो अध्यापक उस छात्र को पीट रहे हैं, और इस प्रकार से पीट रहे हैं। पहले एक अध्यापक पीट रहा है, फिर दूसरा आता है और दूसरा अध्यापक आकर बचाने की बजाय एक तरफ से एक अध्यापक मार रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा अध्यापक शुरू हो जाता है। और जब इन श्रीमान से पूछा जाता है कि आखिर बच्चे की गलती क्या थी, तो कहते हैं अनुशासन बनाना जरूरी है। वाह गुरुजी वाह! अनुशासन बनाने के नाम पर एक छात्र को आप इस कदर पीटेंगे, आप इस कदर एक छात्र को हजारों सैकड़ों छात्रों के बीच में पीटकर आखिर संदेश क्या देना चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर गीता के ज्ञान को आम जन तक पहुंचाना चाहती है, अगर आप जिनकी की ड्यूटी है कि उस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं, सरकार का माध्यम बने, लेकिन आप उस रास्ते को भूल करके जो ज्ञान सिखाती है, आप अज्ञानता के अंदर अगर खुद भर जाएंगे और इस प्रकार का एक व्यवहार एक बच्चे के साथ करेंगे, तो फिर सवाल उठेंगे। और गुरुजी सवाल तो उठेंगे आपके ज्ञान पर भी। और उसके बाद इतना ही नहीं, जब उनको ये पता लगता है गुरुजी को कि इसको कैमरे से कैद कर लिया गया, तो फिर प्रयास किया जाता है उस मीडिया की दो लड़कियों को साथ बदतमीजी करने की भी। तो गुरुजी सवाल तो आप पर उठेंगे, और ये वीडियो जब आपके पास जाएगा तो आप भी सोचेंगे ज़रूर कि आखिर सरकार का जो गीता का ज्ञान देने का उद्देश्य है वो किस प्रकार पूरा हो रहा है। और सवाल तो ये भी उठेंगे, अध्यापक चाहे ये सरकारी स्कूल के हों या निजी स्कूल के हों, पहचान तो इनकी हो जाएगी, तो क्या इनकी ये ड्यूटी ये नहीं बनती कि अनुशासन के नाम पर इस प्रकार का प्रदर्शन क्या शोभायमान है। और आपसे भी सवाल जरूर करेंगे इन वीडियो के माध्यम से
कि क्या इस प्रकार का जैसे कि हरियाणा के अंदर माहौल चल रहा है, एक स्कूल का शिक्षक 142-144 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। फिर उसके बाद में एक और स्कूल के अंदर से ऐसी वारदात सामने आती है, और अब इस प्रकार का माहौल कि क्या शिक्षक महोदय अपनी सारी मर्यादाएं भूल चुके हैं। कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया आप भी जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियो और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।